ये किताब अच्छा ले ले। हाँ बताना कैमा नंबर है। कैमा था क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा पहले लिख देते हैं, नहीं तो ना 2 दिन से हम लिख नहीं रहे हैं। क्या नहीं लिख रहे हैं? 2 दिन से हम ही नहीं लिख रहे हैं कि 11th क्लास बुक केसी सिन्हा एक्सरसाइज 15.3 चैप्टर का नाम सीक्वेंसेस एंड सीरीज सब लिख नहीं रहे हैं 2-3 दिन से। क्वेश्चन नंबर बताना है 20। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। किताब है फिर भी लिखिए, क्योंकि एक हिस्सा तो आप क्वेश्चन लिखते लिखते या पढ़ते पढ़ते समझ जाते। क्वेश्चन लिखो। यदि किसी एपी, वो एपी एक ही गो है, वो 2 एपी नहीं है। यदि किसी एपी के m पदों का योगफल तथा n पदों के योगफल का अनुपात, यदि किसी एपी के m पदों के योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात, यदि किसी एपी के m पदों के योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात, यदि किसी एपी के m पदों का योगफल तथा n पदों के योगफल का अनुपात m² अनुपात n² है, m² अनुपात n² है, तो साबित कीजिए कि इसका mवां पद तथा nवां पद का अनुपात, साबित कीजिए कि इसका mवां पद तथा nवां पद का अनुपात 2m-1, 2m-1 उसको ब्रैकेट में घेर दो, 2m-1 अनुपात 2n-1 है, 2n-1 हम बोर्ड पर लिख देते हैं। देखो बोर्ड पर लिख देते हैं और जितना इम्पोर्टेंट है उतने लिखते हैं। जैसे कोई एपी है और उसके m पदों के योग और n पदों के योग, मतलब sm और sn के अनुपात दिए हुए कितना, तो m² है अब बटा में n²। तो पहले तो अनुपात मतलब ये समझ में आना चाहिए कि बटा में होता है। तो साबित क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि उसका mवां पद और nवां पद के बीच में अनुपात क्या होगा, तो 2m-1, और अनुपात मतलब बटा समझो, 2n-1 इस तरह से। फिलहाल तो sm के सूत्र बताएं। sm के फॉर्मूला होता है m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d बटा sn के सूत्र बता n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर दिए हुए m² बटा में n²। यहाँ थोड़ा सा 10 सेकंड रुकना। कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 गो एपी था। क्वेश्चन देखो, उसमें था कि 2 अलग अलग एपी है। अभी भी देखो 2 अलग अलग एपी होगा, उसमें 2 एपी था। 2 एपी के n पदों के योगफलों का अनुपात फलाना ढिकाना बकाना जो भी दे ले। कल क्वेश्चन था कि 2 एपी के उसमें 2 एपी था, मतलब 2 एपी है तो दोनों का प्रथम पद अलग होगा, दोनों के सारवंतर अलग होगा, दोनों के प्रथम पद अलग, दोनों के सारवंतर अलग। मतलब पहले एपी के लिए बोलते थे प्रथम पद a1 और दूसरा एपी के लिए प्रथम पद बोलते थे a2। पहला एपी के लिए डिफरेंस बोलते थे d1 और दूसरा एपी के लिए डिफरेंस बोलते थे d2। लेकिन इसमें अगर पढ़ो क्वेश्चन तो इसमें 2 एपी नहीं दे ले, एपी एक ही गो है, एपी एक ही गो है, लेकिन देले ही है कि एक ही एपी के m पदों के योग और फिर n पदों के योग। इसका मतलब है अगर एपी सेम है तो दोनों का प्रथम पद सेम होगा और डिफरेंस भी
सेम होगा। वो अलग बात है कि m पदों का योग है, आई n पदों का योग है। मतलब ऐसे समझो कि 10 पदों का योग है और ये वाला 20 पदों के योग है, लेकिन प्रथम पद तो दोनों के लिए, डिफरेंस भी दोनों के लिए सेम होगा। अब इसको बनाने के दो तरीका, या तो मान लो इस समीकरण फर्स्ट, आई मान लो समीकरण सेकेंड। एक तरीका तो ही है, आसान है, वो भी आसान। और दूसरा तरीका ही है कि पहले m से m काटो, n से n काटो। एक तरीका तो समझा दिए कि 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर सीधे बैठा देंगे कितना n, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा समीकरण इसको मान लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में n। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कितना वैसा आदमी होगा जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं है क्योंकि अनुपात में है, तो इसे कैसे मान सकते हैं। तो इतना अगर कोई अनर्गल करे ना तो फिर तिरछा तिरछी गुना करके हल करो। मतलब अगर कहे कि नहीं तरीका अच्छा नहीं है, यार कायन तरीका अच्छा है, अनुपात में हम काट दिए जो भी कटना था, तो आप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड मान के इसको बना सकते हैं। कितना होता है अनर्गल बहस करे वाला, तो मत बहस करो, चुपचाप ऐसे लिखो और सीधा तिरछा तिरछी गुना कर दो। 2na, तेरी मेहनत लगेगा इसमें लेकिन गुना करो, mn माइनस n और डी ऐसा ही रहे दो। फिर कितना बहस कीजिएगा किसी से, ऐसे लिखोगे तो कोई गलत नहीं बोलेगा, हाँ ये ठीक है। इसको गुना करो उधर 2ma और ये वाला उन्हें गुना करो तो बोलेंगे mn और माइनस में m, अस्थिर से n गुना हो गया तो mn और उसमें हुआ तो माइनस n इंटू डी। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, सबको एक तरफ भेजो। मतलब क्या, मान लो 2na इधरे रुक, उधर से लाते माइनस में 2ma, उसको बोलेंगे तू उधरे रह md माइनस में n। अब काहे इतना कर रहे हैं, तो चलो भाई ये तो उधर आइए था, ये तो उधरे न है, गड़बड़ हो गया कुछ लगता है। सॉरी mn माइनस में m इंटू डी, इधर पहले से न है, ई वाला उठा के इसको बराबर के उस तरफ लिख देंगे। कितना लिखेंगे, mn माइनस n इंटू डी। देखो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दोनों में से कॉमन क्या है, 2a, बचा कितना, हाँ चलो भाई अभी n माइनस m ही लिखो, बोलो d कॉमन तो बचा कितना, mn माइनस m, वहाँ समझो माइनस mn और माइनस अंदर भेजेंगे तो प्लस में n, mn प्लस में mn माइनस में कट गया। जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना है वो एजे काट देगा, n माइनस एम से n माइनस एम, नहीं समझ में आया लगता। अरे mn से mn तो कट ही गया था, बचा आपके पास क्या है n माइनस m, इधर भी क्या है n माइनस m, तो जिसको बचना वो सीधे काट देगा, बोलेगा कि 2a के जगह पे अब हम बैठाएंगे d, खत्म कहानी। निकालना क्या है ये बताइए, m, अच्छा साबित करना है कि m और n पदों का अनुपात उतना। चलो tm के सूत्र बोलो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। tn के सूत्र बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ हमको d दिखाई दे रहा वहाँ d की जगह पे कितना बैठा देंगे, 2। शुरू कर दिए, a रुके जा m माइनस 1 इंटू डी, हट जा बैठाएंगे 2a, a रुके जा n माइनस 1, डी हटो वहाँ से 2a बैठाएंगे। ध्यान से समझो, तो यहाँ वहाँ दोनों जगह से कॉमन तो हो जाएगा ना, कितना a, तो बचा कितना आपके पास 1 प्लस m। अब लग रहा है कि m लिखेंगे, नहीं m कैसे लिखेंगे यार, 2m लिखेंगे। बोलो 2m काहे लिखें, 2 से गुना कर दिए, माइनस में 2 बटा बोलो
यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से एक कॉमन, तो बचा कितना? यहाँ से तो पहले बोलना पड़ेगा ना कि 1 बचा, अब प्लस 2 से गुना करो, क्योंकि हम तो कॉमन लिए थे सिर्फ a, तो 2 से गुना किया 2n, माइनस में 2, ये तो कट गया। बोलो फाइनली क्या लिखें? 2m। अब बटा में बोलो, साबित क्या करना था? हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। एक बार देख लेते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये 20 में था, 21 लिखिए। इक्कीस है, एक व्यक्ति 700 रुपया प्रति माह वेतन पर नियुक्त किया गया। एक व्यक्ति 700 रुपया प्रति माह वेतन पर नियुक्त किया गया। 700 रुपया प्रति माह वेतन पर नियुक्त किया गया, मतलब हर महीने उसको वेतन मिलेगा 700 रुपया। एक व्यक्ति 700 रुपया प्रति माह वेतन पर नियुक्त किया गया, फुल स्टॉप। नियुक्ति की शर्तें थी कि दूसरे वर्ष उसे 740 रुपये, दूसरे वर्ष उसे 740 रुपये। देखो, एक व्यक्ति 700 रुपये प्रति माह वेतन पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति की शर्तें थी कि दूसरे वर्ष उसे 740 रुपये प्रति माह, कॉमा तीसरे वर्ष 780 रुपया प्रति माह, तीसरे वर्ष 780 रुपया प्रति माह, और इसी तरह वेतन वृद्धि होगी, इसी तरह वेतन वृद्धि होगी। तो ज्ञात कीजिए कि 10वें वर्ष के अंत में, तो ज्ञात कीजिए कि 10वें वर्ष के अंत में उसे कुल कितना वेतन मिलेगा। ज्ञात कीजिए कि 10वें वर्ष के अंत में उसे कुल कितना वेतन मिलेगा। लिखाया? क्या लिखे बोलो, कौन सी लिखे बोलो? हाँ बोलो। हाँ हाँ, 10वें वर्ष के अंत में उसे कितना वेतन मिलेगा। समझाते हैं, देखो। एक व्यक्ति की नियुक्ति इस शर्त पे हुई कि तुमको 700 रुपया हर महीना देंगे, ही था 700 रुपया हर महीना देंगे। पहले 700 रुपया दिए, दूसरा महीना फिर 700 दिए, फिर तीसरा महीना 700 दिए, ऐसे 700 700 700 700 उसको 12 महीना तक देते रह गए। तो अपने दिमाग लगाओ कि एक साल के अंत में उसको कितना पैसा मिला। अंत में कितना? 700 और 12 यानी बरसते 8400। फिर दूसरा साल क्या हुआ? 700 रुपया वेतन नहीं है, अब हो गया 740 रुपया। लेकिन ऐसा 740 रुपया उसको फिर मिलते रह गया। कई साल तक? साल तो बोल रहे हैं, मतलब कई महीना तक? तो 12 महीने तक। 21 एक 22 है, ये जो अभी लिखवा है कहना। जैसे कि आदमी को वेतन इस तरह से मिल रहा है, पहले 700, फिर 700, फिर 700,
फिर 700, फिर 700, फिर 700, ऐसा ऐसा उसको 700 मिलते रह गया कई महीने तक। और फिर अगला जब साल आया तो अब उसको वेतन मिल रहा है 740, 740, 740, 740, अब ऐसा 740 फिर उसको मिलते रह गया अगला, फिर अगला 740 नहीं, अब 780, और फिर ये कितना महीना तक मिला। तो ऐसा 1 2 3 डॉट 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 कई वर्षों तक चला, क्योंकि 10 वर्ष के अंत में तो हम पूछवे करेंगे कि तोरा कुल मिला के कितना रुपया मिला। तो पहले साल के अंत में तू बोले हो 8400, दूसरे साल के अंत में तो वही जोड़ देंगे, वो भी जोड़ देंगे, तीसरे साल के अंत में वही जोड़ देंगे। अगर 10 साल के अंत में कहेगा तो 10 साल वाला सब हम जोड़ देंगे। अब सब में ध्यान से देखो तो कॉमन मिलेगा 12, तो 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 700, फिर बचेगा 740, फिर बचेगा 780, और डॉट 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 कहाँ तक 10 वर्षों। और ये जो बचा है ना ये एपी में है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई पूछेगा कि प्रथम पद कितना है, डिफरेंस अगर कोई पूछ देगा तो कितना बताइएगा, और कितने पदों तक जोड़ना है। तो जोड़ो, 12 रहे दो ऐसे ही, ये 10 पद ने जोड़ना है, तो पहले लिखो 10/2, ठीक है। फिर बोलो 2a, ए माने कितना, ए माने 700, और फिर डायरेक्ट लिखो 9, 10 में से 1 घटाने से अच्छा 9, और डिफरेंस कितना 40, ये तो खैर कट जाएगा 6 बार में, तो बाहर हो गया 60, अंदर देखते हैं 1400 और प्लस में 360, जोड़ के बता 1760। आई गुना करे में जरी मेहनत लगेगा, 1 0 1 0 डबल, 6 6 के 36 के 6 हाथ में 3, 6 7 42 3 45, हाथ में 4, 6 4 10। एक बार आंसर चेक करो कितना देता, 1,56,000, 1,56,100, अच्छा 1,05,600, आंसर यही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर लिखिए। किसी बहुभुज के अंतःकोण एपी में, किसी बहुभुज के अंतःकोण एपी में, अच्छा हट जाए ना, किसी को छापना रहता होगा आप लेगा। किसी बहुभुज के अंतःकोण एपी में है, किसी बहुभुज के अंतःकोण, ऐसे समझने पे अगर ध्यान दोगे तो छापने के नौबते नहीं आता है, ठीक है। यूट्यूब वाले से बोल रहे, तुम लोग से नहीं, तुम लोग में से भी हो सकता है कोई स्क्रीनशॉट लेके छापता हो। तो जब हम लिखते हैं, अगर ध्यान से देख रहे हो तो हम हर चीज़ लिखते हैं, बोलते हैं, तो आपको छापने के नौबते नहीं आएगी। फिलहाल क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी बहुभुज के अंतःकोण एपी में है, किसी बहुभुज के अंतःकोण एपी में है, यदि न्यूनतम कोण 75 डिग्री है, न्यूनतम कोण 75 डिग्री है तथा पदांतर 10 डिग्री है, पदांतर 10 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो समझाते हैं इसमें।
पहले ऐसे ही समझाते, मिटाएंगे बाद में। मान लो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कोई पूछे तो कितना बोलोगे? 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल बोलो 300। बस यही दोनों से अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर पंचभुज रहे तो इसके सभी कोनों का योगफल बताइए। तो यही दोनों से अंदाज़ा लग जाएगा। कैसे बताते हैं? 2n-4 गुने 90, 2n-4 गुने 90, अंदाज़ा इसी से लग जाएगा। इसमें बोलो n के जगह पर कितना बैठाना है? n के जगह पे बैठा के देख लो 3, 3 दूनी 6 में से 4 गया 2, और 2 में 90 से गुना कर दो। इसमें बोलो n के जगह पे 4 दूनी 8 में से 4 गया, और 4 में 90 से गुना कर दो। तो अगला अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि 2 गुने 5, यही ना होगा, और घटाओ 4 और गुने 90 डिग्री। बताइए कुल मिलाकर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 500। इसी तरह से मान लो कि 6 भुजा है और इसके सभी कोनों का योगफल। अरे तो समझ में आ जाना चाहिए कि 180, ये 360, ये 560। तो जो समझदार होगा वो दिमाग लगा लेगा कि 180 के अंतर। गौर से देख लो, पहले 180, फिर कितना 300, फिर 500। तो अगला वो खुद बता देगा कितना 700, 720 के बाद 900 ना, 720 के बाद 900 होता है। हाँ 900, मतलब वो अपने सोच लेगा कि हाँ भाई अंतर कितना क्या आ रहा है 180, 100। फिलहाल उस समझने के लिए बताए थे। क्वेश्चन बोलो क्या है? कोई बहुभुज है और बहुभुज के अंतः कोण AP में है। यदि उसमें सबसे छोटा कोण 75 डिग्री है और उसके बाद अंतर कितना तो क्वेश्चन नंबर 22 हम मान लेते हैं कि माना भुजाओं की संख्या, हम मान के चलते हैं कि भुजाओं की संख्या n है। मान लेते हैं भुजाओं की संख्या n है, तो इसके सभी कोनों का योगफल क्या हो जाएगा? अभी समझाएं, एगो सूत्र भी बताएं। अगर याद होगा तो कह सकते हो कि क्या बताए थे? 2n-4 गुने 90 डिग्री। अब यही हम बता रहे थे, मतलब बहुभुज के कोनों का योगफल। सभी नहीं हो लिखोगे ना तो चलेगा, सभी लिखे की ज़रूरत नहीं है। बहुभुज के कोनों का योगफल ठीक है, जितना आ गया जो भी आ गया उसको रहने दीजिए। अब प्रश्न से बोलो, या जो हम जानते हैं वो बताइए। सूत्र क्या जानते हैं? n/2 इंटू, प्रश्न से बोलो या फिर कहो कि सूत्र से। n/2 प्रश्न से क्यों लिखे बताते हैं, क्यों लिखे प्रश्न से। 2n मतलब n/2 इंटू 2a मैंने बोलो। तो 75 डिग्री कहाँ से बैठा है? क्वेश्चन में दे था 75 डिग्री, क्वेश्चन में दे था, इसलिए बोलना पड़ा प्रश्न से। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस बोलो 10 डिग्री। हालांकि दिले कितना है, मतलब हम जो ज्यामिति से निकाले वो कितना है? तो कहेंगे 2n-4 गुने 90। ये लिखे हैं ज्यामिति से, और ये तो खैर लिखे हैं बीज गणित से, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा से। कुछ कटता है हमारे हिसाब से तो नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो एक काम करो, ऐसे लिखो n/2 गुने कर दो 75 दूनी 150, 10 से गुने कर दो 10n, माइनस में 10,
बराबर उधर भी लगले गुने कर दो। हाँ गुने कर दो 180 n घटाओ 360 n बटा 2 ये घटाओ 100 प्लस में बराबर बताइए 180 n माइनस में 300। कितना दिन इधर बटा दो लिखेंगे, या तो 1/2 गुने करो नहीं तो कॉमन लो। चलो हम गुने करना शुरू कर दिए तो ये हो जाएगा 70 n। समझना कैसे हुआ, n तो गुना हो गया लेकिन 2 से कट गया। फिर हो जाएगा 5 n स्क्वायर तो समझ में आ गया, लेकिन ये 5 कैसे हो गया क्योंकि 2 बटा में था। बराबर में 100 और माइनस में 300। अब 5 n स्क्वायर इधरे रहे दो। फिर यहाँ ध्यान से देखो 70 n पहले से है, 180 n इधर आके घट जाएगा, तो जैसे घटा तो माइनस में 110 n और 360 अगर इधर भेजेंगे तो प्लस में 360 बराबर ये पूरा लाइन में है। तो बचा n स्क्वायर 22 पचे दहोतल से और प्लस 7 पचे 35 और 5 दूनी 10 72। अभी गुणनखंड तोड़ना तो ये तो हमारे चैनल के एकदम होम पेज पे एकदम फ्रंटवे पे। आप तोड़िए अपने से, बताइए तो कितना आएगा। n का मान जरी बताओ तो तोड़ कर कितना आएगा। इतना समझ में आता है कि 18 चके, हाँ 18 और 4 आएगा शायद, देख लेते हैं। तू नहीं है तोड़ोगे तो हम ही तोड़ते। 17 चक कैसे होगा, n स्क्वायर है माइनस 22 n है और प्लस में 72 है इज इक्वल टू, तोड़ो इसको ऐसे लिखो n स्क्वायर माइनस 18 n उसके बाद माइनस 4 n और प्लस में 72 बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन लो n, तो बचा n माइनस 18। फिर जब पहले माइनस और 4 तो बच गया n माइनस बराबर n माइनस 18 दोनों से कॉमन, तो यहाँ से बचा n माइनस में 4 इज इक्वल टू n बराबर एक बार 18 होगा और n बराबर एक बार ई तो होगा लेकिन ये नहीं होगा। इसे काहे नहीं होगा, अरे बताते काहे नहीं होगा, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि T4 तो होगा, T 18 ज़रा चेक कीजिए, 18 पदों का योग नहीं होगा। आप चेक करके देखो T 18 A प्लस 17D A मने बोलो प्लस 17D मने बोलो, ये कितना हो गया 75 और 100 दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 245। मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा है। बहुभुज का कोण संभव नहीं है। देखो बहुभुज के कोण जब भी होगा तो वो 180 डिग्री से कम होगा। बहुभुज मतलब ऐसे कि एक रेखा ऐसे है दूसरा रेखा ऐसे है, तो ये कोण कितना है 180 डिग्री से छोटे न हैं। अगर एक वो ऐसे है और दूसरा ऐसी है, अरे तो इन दोनों को दो भुजा काहे ले गिन रहे हो आप, ये दोनों तो एक ही भुजा है। एगो तीसरा है सर एजा से ऐसे, ये तो तीनों तो एक ही होगा। अगर और बहुभुज में ऐसे भी नहीं हो सकता है कि एगो इन्ने है और एगो इन्ने जा रहा है, ये वाला कोण देखिए ना, तो ऐसे कैसे, ये तो बंद होबे नहीं करेगा। अरे बंद होने के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, यही ना। कैसहूँ भी हम बंद करके देखेंगे, अगर बंद करेंगे तो उसका एंगल नज़र आएगा 180 डिग्री से कम। तो बहुभुज का कोई भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा, इसमें T 18 निकाले, 18वां कोण निकाले, इसको कह सकते हैं 18वां कोण। अब 18वां कोण आ गया 180 डिग्री से ज़्यादा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब यह संभव नहीं है। इसका मतलब है n इक्वल टू लिखना ही पड़ेगा आपको क्या,
4। क्या निकालना क्या था इन बताइए, निकालना क्या था? 3 बराबर 4 आंसर हो गया। क्वेश्चन में ही था कि आपको भुजाओं की संख्या बताना। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या है। एक और क्वेश्चन बच रहा है ना, वो भी ख़त्म कर देते हैं, उसको कल छोड़ा। कल से स्टार्ट होगा नया एक्सरसाइज। लिख लो 23 नंबर क्वेश्चन लिख लो। किताबें फिर भी लिख लो, क्योंकि आधा तो आधा नहीं, 1/3 लिखते लिखते समझ जाते हैं। 10 प्रश्नों की जांच परीक्षा, 10 प्रश्नों की जांच परीक्षा, 10 प्रश्नों की जांच परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुन के लिखना। 10 प्रश्नों की जांच परीक्षा, 10 प्रश्नों की, अब मान लो 10 परीक्षा के प्रश्नों, सॉरी 10 प्रश्नों की, मतलब तुमको 10 गो प्रश्न दिए, 10 गो प्रश्न दिए, 10 गो, और कहेंगे तुमको 8 गो बनाने हैं, 8 गो बनाना है, और शुरू से नंबर कम है कम है कम है, जैसे जैसे मतलब पहला क्वेश्चन के नंबर कम है, दूसरा क्वेश्चन के नंबर थोड़ा ज़्यादा है, तीसरा का नंबर और ज़्यादा है, चौथा का नंबर और ज़्यादा है, पाँचवा का नंबर, तो तू दिमाग लगा, तुमको कह दे कि तू 8 को सॉल्वे करो, तो तू किधर से सॉल्व करेगा? जो दिमाग वाला होगा ऊपर से क्या सॉल्व करेगा? सोचेगा ऊपर वाला अगर 2 गो सॉल्व करेंगे तो नंबर हमको कम मिलेगा, लेकिन अगर नीचे से सॉल्व करेंगे 2 गो तो नंबर, तो अगर छोड़ना भी होगा तो नीचे से 2 गो नहीं छोड़ेंगे, ऊपर से 2 गो छोड़ देंगे। इसमें यही बात है कि 10 प्रश्नों की जांच परीक्षा में, 10 प्रश्नों की जांच परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कहा जाता है कि बाद के प्रश्न का अंक, बाद के प्रश्न का अंक ठीक पहले के प्रश्न के अंक से, ठीक पहले के प्रश्न के अंक से, ठीक पहले के प्रश्न के अंक से 2 अधिक है, पहले के प्रश्न के अंक से 2, यदि जांच परीक्षा के प्रश्न का, यदि जांच परीक्षा के प्रश्न का तीसरा प्रश्न 5 अंक का हो, तीसरा प्रश्न 5 अंक का हो। फिर से बोले, बोलते हैं दोबारा, क्वेश्चन क्या लिखे हो बोलो। किसी विद्यार्थी को यह कहा गया कि, क्या कहा गया कि बाद के प्रश्न का अंक ठीक पहले के प्रश्न के अंक से 2 अधिक है, यदि जांच परीक्षा के प्रश्न का तीसरा प्रश्न 5 अंक का हो, तो वह विद्यार्थी 8 प्रश्नों को हल करके, 8 प्रश्नों को हल करके, 8 प्रश्नों को कितना अधिक से अधिक, 8 प्रश्नों को हल करके कितना अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है। लिखे, लिखा है, छोड़ो नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, लिखा लो बस, देखो ना, पहले ही बताया कि टोटल प्रश्न कै गो है, 10 गो है, और उसमें कंडीशंस फिक्स है कि तुमको हल करना है कै गो, 8 गो हल करना है, 8 गो। और कोई भी प्रश्न उठा लो, वो अपन पिछला प्रश्न से 2 अंक अधिक है, इन लिखा भला, कोई भी प्रश्न उठा लो अपन पिछला से 2 अंक। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है फिलहाल ही 23, जैसे कि पहला क्वेश्चन Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, ऐसा 10 प्रश्न है, और उसमें कह दिया
कि जो तीसरा प्रश्न है वो कई नंबर के है, 5 नंबर के। तो अब अपने दिमाग लगाओ कि एजा कई नंबर के होगा, 3 नंबर के। यहाँ कई नंबर के होगा, 1 3 5। आगे बोलो, आगे बोलो। फिर 13 15 17 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और अगर उसको कह दिया कि तू 8 को सॉल्वे कर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, 8 को बनाओ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, दिमाग खराब है, हम 2 को छोड़ देंगे, हटाओ, एकरा भी नहीं सॉल्व करेंगे और इसको भी नहीं सॉल्व, हम सॉल्व ही करेंगे यही से, क्योंकि हमको हाईएस्ट नंबर चाहिए। तो अब इसमें बोलेंगे a बराबर, हम ही दोनों को देखवे नहीं करेंगे, हटाओ, 8 को सॉल्वे करना है और हाईएस्ट नंबर लाना है। तो अंतिम वाला 2 को जो छोड़ेंगे, हम अंतिमे वाला पहले बनाएंगे, शुरू वाला 2 को छोड़ेंगे। a बराबर 5, डिफरेंस कितना? और अगर नंबर देखें कि n बराबर, तो साफ झलक रहा है कै गो, 8 को। अब इतना क्या मेहनत करना है, SN के सीधे सूत्र होता है a प्लस TN बटा में 2 गुने में n। काहे भाई? क्योंकि पहला पद हम जानते हैं 5, अब अंतिम पद भी जान रहे हैं कि कितना दिले, 8 तो है, गड़बड़ हो गया। अंतिम पद 19 है, 19 है। अंतिम पद कितना? 19। दोनों को जोड़ के 2 से, अब गुना कैसे करेंगे? 8 से, हालांकि 2 से काटो 4 बार में और ये बोलो गुना करके, मतलब जोड़ के 24 गुने 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा कई नंबर लाएगा? आंसर चेक करो कितना। अब बाकी सब के आंसर इसलिए नहीं आता है ना, क्योंकि वो बनाना शुरू करता है कहाँ से? शुरू से। जैसे वो सोचता है पहला 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 7 नंबर, और वो लिखता 1 3 5 7 8 जब 15 तक आते हैं तो वो कहानी गोल। वो कहता 8 को सॉल्व करना था, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, वो ये नहीं लिखता है, तो वो सीधे कहेगा a बराबर 1, डिफरेंस बराबर 2। डिफरेंस कितना? 2। कई पदों का योगफल चाहिए? 8 पदों का योगफल। SN के सूत्र बोलो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बोलो बाहर n बटा 2, तो n बटा 2 माने 8 बटा 2, 2a माने बोलो 1 प्लस सीधे लिखो 7 और d माने बोलो 2। अब इन्हें कट गया 4, इन्हें देखते हैं कितना आया भाई, 4 है, ये 2 एकम 2 मतलब 16 ना होगा, 16 होगा। अरे 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, तू कहता है 16 चके हमारा कम नंबर आया, तो बनाइए लिए गलती। वही थोड़ा कह रहा था कि तुम शुरू से ही 8 को हल करो, तो ये कहा है कि तुमको अधिक से अधिक कई नंबर लाना है, तो शुरू से काहे हल करोगे? तुमको अधिक से अधिक नंबर चाहिए तो तू लास्ट से चलो, तभी आंसर आएगा 96। यानी तो शुरू से बनाओगे ना तो आंसर 64 पे ते बोल जाएगा। ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। कल से स्टार्ट होगा कौन सी एक्सरसाइज? 15.4।